तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और अदानी पोर्ट्स जैसे शेयर में आपको जबरदस्त तेजी दिखी। इनफैक्ट कोल इंडिया और टाटा मोटर्स में आपको 8-9% की इंट्राडे मूव आती हुई दिखाई दी। इसके अलावा अगर आप लूजिंग एंड पे कहें तो केवल 3 शेयर्स थे, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल। बहुत ही मामूली गिरावट के साथ इन एफएमसीजी शेयर्स में आज आपको कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें तो एक माइनर कट आपको इन सभी शेयर्स में आता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा गेनर्स की बात करें मिड कैप एंड पे तो एडवांस एंजाइम, फैक्ट, एनबीसीसी जैसी सरकारी कंपनीज और जेएम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में आपको जबरदस्त बाइंग दिखी। डबल डिजिट गेन्स इन सभी स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिखाई दिया। औसतन 15% का गेन दिख रहा है। और मेटल्स की बात करें तो मेटल स्टॉक्स में भी फिर से एक बार एक तेजी का बाउट आया। कल लूजिंग एंड पे भी यही स्टॉक ज्यादा पिटे, लेकिन बाउंस बैक में भी सबसे ज्यादा जबरदस्त बाउंस बैक आपको मेटल नाम में आता हुआ दिखाई दिया। तो जेएसपीएल, सेल, हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता जैसे शेयर्स में आपको 7 से 8% की बढ़त दिखी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी इन तमाम अपडेट्स के लिए, ये थी बाजार की डिटेल। और अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एविएशन, होटल और टूरिज्म सेक्टर के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, इन बैठकों में फोकस क्या था, क्या बातचीत हुई? देखिए, इन बैठकों का फोकस ये था कि कोरोना के बाद अब जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर में रिकवरी आ रही है, तो उस रिकवरी का फायदा एविएशन सेक्टर, हॉस्पिटल, टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर में कैसे दिया जाए। दरअसल हुआ क्या था कि जब कोरोना के बाद सरकार ने अलग अलग किस्तों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था, तो उस वक्त बड़ी आलोचना इस बात को लेकर हुई थी कि ये जो सेक्टर हैं, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और एविएशन सेक्टर, इसके लिए खास कुछ नहीं किया गया। उस वक्त सरकार का कहना था कि अभी हम कुछ कर भी देंगे तब भी इस सेक्टर में लोग आएंगे नहीं, क्योंकि कोरोना का खौफ है। ना तो कोई ट्रेवल करना चाहेगा, ना तो कोई टूरिज्म करना चाहेगा। इस वजह से अभी सेक्टर को कुछ देने की जरूरत नहीं है, देना सही नहीं होगा। अब चूंकि मामला थोड़ा सा सकारात्मक रुख की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो अब सरकार इन सेक्टर को मदद देना चाहती है। और इसी सिलसिले में आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई, वित्त मंत्री ने लिया। पहली बैठक हुई जिसमें होटल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सेक्टर के लिए प्रतिनिधि थे, और उस बैठक में मुख्य तौर पर चर्चा हुई क्रेडिट फ्लो को लेकर के। उसके बाद जो बैठक हुई वो एविएशन सेक्टर को लेकर हुई। इसमें भी वित्त मंत्री थी, एविएशन से मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, एविएशन सेक्टर के प्रतिनिधि थे। दोनों बैठकों का मुख्य फोकस ये था कि इन सेक्टर को सबसे पहला काम तो ये है कि नकदी कैसे आसानी से मुहैया कराया जाए, पूंजी कैसे मुहैया कराया जाए। छोटे छोटे लोग जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन तक पूंजी मिले, इसके लिए बैंकों से आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाए। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम सरकार ने शुरू किया था, उसमें कुछ एक तय हिस्सा इस सेक्टर के लिए रखा गया था, वो तय हिस्सा उनको आसानी से मिल सके। यानी एक बार पैसा इनके पास आ जाएगा तो फिर ये अपना कारोबार फिर से पटरी पर लौटा पाएंगे, क्योंकि इसमें रोजगार भी काफी जुड़ा हुआ है। इसलिए इन 2 बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है। जी, तो ये था बैठक का अपडेट। लक्ष्मण जी, आपके पास फिर से लौटते हैं, क्योंकि अब वक्त है टेलीकॉम अपडेट का। CNBC Awas and Salasa Techno Engineering present Telecom Update. बात करेंगे 5G की। सरकार इसी साल 15 अगस्त, हालांकि इसी